जय गौर हरि। हरे कृष्णा। तो हम आप सबका गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से ये आज का जो जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव है, जिसमें कि आज जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर से वापस अपने स्थान पे आ रहे हैं, तो इसको उल्टा रथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि रिटर्न आ रहे हैं। गए थे आज से 8 दिन पहले, है ना, और अब 8 दिन के बाद वो रिटर्न आ रहे हैं, लौट के आ रहे हैं। तो हमारे वैष्णव आचार्यगण, गौड़े वैष्णव, वो बताते हैं कि ये जो हम खींचते हैं भगवान को, ये प्रतीक है कि हे भगवान, हमारे हृदय में आ जाओ। हम उनको खींच के बुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनको खींच के बुला रहे हैं। ये भाव है कि आप हमारे मन मंदिर में अपना निवास बनाइए। तो ये भाव के साथ, जैसे ये भाव गोपियों में हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो वही भाव को हम भी दोहराते हैं कि भगवान को, जगन्नाथ जी को, कृष्ण भगवान को अपने जीवन में लाएं। और हम गौड़ियों के लिए जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा मैया का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपना अधिक समय जो लीला का था वो जगन्नाथपुरी में बिताया था। उसका भी एक विशेष कारण है। उसका कारण यह है कि जगन्नाथ जी के रूप के अंदर कृष्ण भगवान विप्रलंब भाव में, विरह के भाव में, और गौड़ीय वैष्णव समस्त जो हैं वो भगवान श्री राधा कृष्ण के साथ विप्रलंब भाव के अंदर ही सेवा करते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए जगन्नाथ जी का एक विशेष स्थान है, हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज जब तक वो भाव नहीं आएगा, तब तक आप, हर संप्रदाय का अपना भाव होता है। जब भी हम कहते हैं एक दूसरे का गड़ नहीं सुनो, इधर उधर मत मुंह मारो, क्योंकि उसमें कोई गलत नहीं है कोई भी, परंतु बेसिकली यह है कि हर संप्रदाय का अपना एक भाव है। भाव को मिक्स मत करिए, उसको रसाभास कहते हैं। चर मत करिए। खिचड़ी बीमारों को दी जाती है या बीमारी को दूर रखने के लिए। स्वस्थ व्यक्ति तो दाल, सब्जी, रोटी सब अलग अलग पाता है, नहीं? हम जितनी भी सेवा करते हैं वो विप्रलंब भाव से करते हैं। भगवान से दूरी है, कैसे उनका साथ मिल जाए, उनकी सेवा मिल जाए, इस भाव से हमें कृष्ण भगवान की सेवा करनी है। आज के दिन या ऐसे दिनों में, वैसे तो रोज है, परंतु इन विशेष करके इन दिनों के अंदर, ये जो दिन है ना, ये हमें मनन करने के दिन है कि हमारी जो भगवत सेवा है वो कैसी हो रही है। और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें, गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना करें कि हमें वैसी ही सेवा मिले जो आपके शुद्ध भक्त आपकी सेवा करते हैं। हम भी उस सेवा के अंदर जुड़ सकें, इसीलिए हम उनको खींच के लाते हैं। तो ये भाव, इसके लिए तो इन दिनों के अंदर से बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिल जाता है।
क्योंकि उत्सव है होते ही इसलिए कि हम भगवान को याद और प्रगाढ़ रूप में कर सकें। होता है ना, अभी जैसे कीर्तन किया, भगवान का रथ खींचा, तो उससे क्या हुआ, भगवान और, क्योंकि हम लोग ना कंप्लेसेंट हो जाते हैं, रोज ही तो मंगल आरती है। कि जब आप छोटे लेवल पे होते हो, जब आप भक्ति के कनिष्ठ लेवल पे होते हो, तो शुरू शुरू में तो बड़ा जोश होता है, हैं जी, नया नया मुर्गा बड़ा मांग देता है, हैं? तो वही हालत होती है भक्तों के साथ भी। जब आप भक्ति में आते हैं तो आप क्या होते, बड़े ठीक है, सुबह आना है, आ गए, ये रूटीन के साथ नहीं। रूटीन को तोड़िए, भाव में आइए। रोज मंगल आरती के अंदर यही सोच के आइए, विचार करके आइए कि अरे वाह, आज भी मेरे कर्म अच्छे हैं, भगवान ने कृपा कर दी कि आज भी मैं उनके दर्शन कर पा रहा हूं। जैसे हम जब आते हैं तो सामने यही बोलते हैं कि थैंक यू, आज फिर से एक दर्शन करने का लाभ आपने हमें दिया। गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं तो यही बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें परिक्रमा करने का अवसर दिया, अपनी सेवा करने का अवसर दिया। कृपा करके ये अवसर हमें हर समय देते रहिएगा। हम आपसे यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो चीजें इसमें विघ्न बन रही हैं, आप हमसे अच्छी तरह जानते हैं। हम सच में रोकर कह रहे हैं, आपसे दिल से कह रहे हैं, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल सकते, एक्टिंग नहीं कर सकते भगवान के सामने। आपका और भगवान कृष्ण का एक बड़ा पर्सनल संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। दुनिया का बेवकूफ बना सकते हो, परंतु उनका बेवकूफ नहीं बना सकते। हमें ये भाव को लेके जाना है। जैसे मैं बता चुका हूं कि भाव का स्टेज जब तक नहीं आएगा तब तक आपका पतन होने के पूर्ण चांस है। जैसे पता है आपको क्या है, पहला क्या होता है, आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थों की निवृत्ति होती है साधु संग करने से। संग करने से, मिलने से नहीं, साथ रहने से भी नहीं, संग करने से अनर्थों की निवृत्ति होती है। और अनर्थों की निवृत्ति के बाद क्या होता है, निष्ठा पैदा होती है। उसका मतलब हमारी श्रद्धा को निष्ठा बनने में क्या चीज रोक रही है, अनर्थ रोक रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये हमें जो है ये रोक रहे हैं। और मजे की बात यह है, ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपको क्या इन छयों में क्या रोक रहा है, ये आप ही को पता है। और भगवान को पता है। गुरु के रूप में तो भगवान मूर्ख बनने आते हैं, शिष्य मूर्ख बनाना चाहता है, बनते रहते हैं, परंतु मूर्ख तो वो खुद ही बनता है। तो आया क्या, निष्ठा, और निष्ठा के बाद क्या आता है, रुचि, टेस्ट आया, और रुचि के बाद आता है आसक्ति। क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं आएगा आसक्ति कैसे आ जाएगी, आएगी। भौतिक जगत का जन्म जन्मांतर से टेस्ट आया हुआ है, जन्म जन्मांतर से सुअर बने हुए हैं। तो इसलिए आपकी रुचि किसके प्रति है, आध्यात्म के प्रति नहीं, भौतिक के प्रति है। इसी कारणवश
तो रुचि, और रुचि के बाद भाव, फिर भाव उदय होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भाव की स्टेज तक गिर सकता है। क्या? हाँ, तो इसलिए, और ये भाव जब कंटिन्यूस हो जाता है तो ये प्रेम में परिवर्तित हो जाता, फिर नहीं गिरता व्यक्ति, फिर उसका पतन कभी नहीं होता। तो इसीलिए शुरू में क्या होगा, बोले गुरुजी शुरू में कभी तो भाव आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। तो हकीकत में वो भाव नहीं है, परंतु भाव की परछाई सी है। क्या है? क्योंकि अनर्थों के साथ भाव कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता। और अनर्थ निवृत्ति कब होगी? जब आप सही तरह से भजन क्रिया करोगे, तब साधु संग होगा, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, तब जाकर आपके जीवन के अंदर अनर्थों को समाप्त करने की शक्ति जो है वो गुरु के वाक्यों में है। ये हाथ वाथ सर पे रख देना, ये सब चक्कर नहीं है जी, शॉर्टकट मांगते हैं प्रभु। ये तो भौतिक जगत में भी नहीं होता कि इसने सर पे हाथ रख दिया बच्चे का और बच्चा 25 साल का हो गया। देखा आज तक हैं जी? कहीं देखा है? लोकानंद प्रभु फरीदाबाद में हुआ कभी ऐसा? हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये ध्यान रखिए इन स्टेप्स को। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो ऐसे जनों के अंदर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करिए, हे जगन्नाथ जी, हम पे कृपा करो, हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करो हमारे लिए कि हम कभी भगवान कृष्ण की सेवा को छोड़ ही ना पाएं। जीवन में ध्यान रखना, ये क्षेत्र किसका है? माया का है। किसका क्षेत्र है ये? तो यहां माया में गिरने के 99.99% चांसेस हैं। तो अपने आप का चेक करिए, रोज करना चाहिए। रोज अपने आप को रात को सोने से पहले कि आज मैंने दिन में कितनी बार माया को अंगीकार किया है, गले लगाया। अपने से तो ऑनेस्ट हो जाओ, अगर गुरु से नहीं हो तो अपने से तो हो जाओ भाई, ईमानदार। आध्यात्म का सारा खेल स्वयं का है। गुरु आपको भगवत धाम नहीं दे ले आता, गुरु आपको भगवत धाम जाने का रास्ता बताता है। तो लोग सोचते हैं गुरु ही एग्जाम देगा। कभी देखा कभी शिक्षक एग्जाम देते हुए? स्टूडेंट देता है, स्टूडेंट पास और फेल होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। ज्यादातर अधिकतर होता है डिवोटीज के साथ, भक्ति लेख करते हैं, शुरू में आते हैं बड़े जोश के साथ, फिर माया लाती है उनको होश में। किस में लाती है? परंतु वो माया का होश है। क्या है? उससे बचना है। बड़े प्रलोभन देगी, बड़े प्रलोभन देगी, क्योंकि उसका काम है चेक करना आपको। वो किसी को भी अपने स्वामी के पास कैसे भेज देगी सेवा के लिए?
बताइए आप मुझे। चेक करती है वो, और 99% सत्य बता रहा हूं, लोग गिर जाते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगेगा भक्ति कर रहा हूं, इसमें क्या गलती है। आ जाना मेरे साथ अकेले हैं, बताऊंगा आपको क्या गलती है। गुरु के आज्ञा के बगैर कोई भी कार्य किया हुआ माया है। भक्ति लगते हुए भी वो माया है, ये ध्यान रखना। मन ऐसा छोटा मोटा दुश्मन नहीं है आपका। इसको जब भगवान ने दुश्मन कहा है ना, तो इसका अर्थ समझिएगा। एक होता है सीधा उसने मार दिया आपको, एक होता है मित्र बन के मारना। डेंजरस कौन सा है ब्रज प्राण? ऐसा लगेगा इससे तो बढ़िया कोई चीज ही नहीं है, मैं तो सारा का सारा कृष्ण भक्ति के लिए कर रहा हूं। झूठ बोलता है बदमाश। क्या बैठो अपने आप ही, अपने आप सोचो, मैं अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर रहा हूं? क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये सारा मन का खेल है। मेरे लिए ना तो कोई चीज अच्छी है ना बुरी है। मेरे जीवन का लक्ष्य गुरु की आज्ञा का पालन करना। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने सिस्टम के अंदर बड़ा क्लियर किया है इस बात को। ये लोग समझते ही नहीं है। प्रभुपाद ने एक शिक्षा गुरु का उपाधि दे दी इनको। किसकी उपाधि? शिक्षा गुरु की। ओ तेरे की है प्रभु। शिक्षा गुरु अगर देखा जाए तो भक्ति का नींव है। लोगों ने अंडरस्टैंड ही नहीं किया। दे डिडंट अंडरस्टैंड। अरे एप्लीकेशन बता रहा है। क्या बता रहे हैं वो? एप्लीकेशन। नहीं समझे? यश के चक्कर में, इज्जत के चक्कर में लग गए। आप ये 6 ऐश्वर्यों में से किसी के भी एक चक्कर में लग जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये ध्यान रखना, किसी भी एक के। और समय नहीं है, तो मैं आपको 6 के 6 चक्कर बता सकता हूं। कैसे माया बताएगी आपको कि आप तो भक्ति कर रहे हो, वो आप देखो। हैं जी, जरा सा बॉडी में पेन हुआ, पहली चीज क्या छोड़ते हो? क्या छोड़ते हो? सेवा। पहली चीज। मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं जी, क्या होता है जी? मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जरा सा उदाहरण दे रहा हूं। इसीलिए प्रभुपाद ने जो कहा है कि तलवार के धार पे चलना है भक्ति करना। उन वाक्यों को ध्यान रखिए, समझिए, जीवन में उतारिए। तो इसलिए हमें सबको किसकी स्टेज पे आना है? प्रेम। किसकी? परंतु सीधा जंप नहीं कर सकते। ये जो बताया गया है सिस्टम, रूप गोस्वामी जी ने बताया है, जो हमें इस सिस्टम को फॉलो करना होगा। शिष्य बने बगैर आध्यात्म प्रारंभ ही नहीं होता। भगवद गीता में आप देखते ही हैं जी, अर्जुन खूब बोल रहा था, भगवान ने बीच में बोल दिया अनार्य जुष्टम। अरे तू आर्य वाली बात नहीं कर रहा। परंतु जब अर्जुन ने सरेंडर किया, शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रवणम, तब सब गाड़ी लाइन पे आई। तब सीरियस टॉक शुरू हुई। क्या हुई? अभी आप कितने लोगों से मिलते हैं, प्रचार करते हैं, वो सीरियस टॉक थोड़ी है प्रभु। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? आप इंफॉर्मेशन के बूथ हो, वो इंफॉर्मेशन ले रहा है।
सूचना केंद्र हो आप, और वो सूचना के रूप में उसको ले रहा है। सीरियस शुरू होता है जब आप अपने आप को शरणागत करते हो। कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य बगैर गुरु के आज्ञा के बगैर नहीं करते। ये कई बार होता है, हम गुरु से ज्यादा स्मार्ट हैं क्या? हम गुरु से, अरे गुरु कहाँ जानता है कुछ, वहां फिर मर जाते हो। गुरु वो जानता है जो जानना चाहिए, है ना? समझ में आया? तो इसलिए हम सब मिलकर जगन्नाथ जी से, बलदेव सुभद्रा मैया से, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी से, समस्त वैष्णव आचार्यों से, और स्पेसिफिकली गौड़ीय वैष्णव आचार्यों से, श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करें कि हम कभी भटके ना इस पथ से। हम पूरे तरीके से दिल लगा के इस पथ पर चलते रहें। बड़ी मुश्किल से तो मिलता है ये पथ, अनंत कोटि जन्मों के बाद कहीं चांस मिलता है ऐसा। प्रार्थना कर रहे हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे। चार धाम जो हैं उसमें तो सतयुग का है, कलयुग का, द्वापर, त्रेता, फिर कलयुग का। कलयुग के हम कहते हैं जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी माने उसका मतलब क्या? उनका दर्शन करना, क्या उनका कुछ फिलॉसफी है? हम नहीं, जगन्नाथ जी क्या है? जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है। दर्शन लाभ है, परंतु वो पूर्ण लाभ नहीं है, और वो लाभ खत्म हो जाएगा यदि आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। कोई भी चीज अधूरी होगी तो रुकती थोड़ी है। अधूरी चीज जगन्नाथ जी वो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया। परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट हर टाइम ध्यान रखिएगा कि भगवान किसी भी रूप में आते हैं तो धर्म स्थापना के लिए आते हैं। अगर जगन्नाथ जी का रूप देखा जाए तो वो भी धर्म की परिकाष्ठा क्या है? स वै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। कृष्ण की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तो जगन्नाथ जी ने श्रेष्ठतम, एक होता है श्रेष्ठ, एक होता है श्रेष्ठतर, एक होता है श्रेष्ठतम, विप्रलंब भाव बताया हमें। क्या बताया? आप सोचोगे वो क्या शिक्षा दे रहे हैं हमें? तो वो हमें धर्म की सबसे श्रेष्ठ, भक्ति की श्रेष्ठतम शिक्षा दे रहे हैं। विप्रलंब भाव। क्या भाव? विप्रलंब भाव की शिक्षा दे रहे हैं। दे रहे हैं। भाव कैसे दे रहे हैं? बिकॉज वो तो गुरु बताता है। आंखें बहुत कमजोर हैं तो ऐनक लगाना पड़ेगा देखने के लिए। तो गुरु क्या है? ऐनक। उसके बगैर कुछ नहीं पता लगेगा। गड़बड़ ये हो गई कि लोगों को बताया नहीं गया कि धाम जाओ तो भगवत चर्चा करो। क्या करो? हाँ, लोग टूरिस्ट की तरह जाते हैं। किसकी तरह जाते हैं? टूरिस्ट की तरह। टूरिस्ट का कोई काम नहीं है। यहां भी आते हैं, बस जी हम तो दर्शन करके निकल जाते हैं वापस। तुमने दर्शन जाना नहीं तो दर्शन कैसे करोगे? देखा, फिलॉसफी को क्या कहते हैं? दर्शन। दर्शन क्यों है? कि भगवान के दर्शन कर सको। अब फिलॉसफी ली नहीं तो कैसे दर्शन करोगे? बताओ आप मुझे। कर सकोगे? दर्शन के लिए दर्शन चाहिए। दर्शन करने के लिए ही फिलॉसफी, दर्शन चाहिए। जैसे इसलिए पहले माता पिता भी देते थे साथ में, क्योंकि उन्होंने गुरु के अधीन थे।
माता पिता देते थे, बड़े बुजुर्ग जो होते थे परिवार के अंदर, गांव के अंदर, वो ये ज्ञान देते थे, बताते थे इसके बारे में कि धाम जाना है तो किस लिए जाना है, क्या कारण है, कैसे धाम के दर्शन, धाम में कैसे प्रवेश किया जाता है, क्या मानसिकता होनी चाहिए, ये सब चीजें सिखाई जाती थी। पहले बताते थे, अब बताते ही नहीं। तो इसलिए मेरा और एक प्रश्न है, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो ज़्यादातर वो पुरी में रहे, हाँ, फिर वहाँ वो हरदम कहते रहते थे हा कृष्णा करते थे। तो विप्रलंब भाव जगन्नाथ जी के था या चैतन्य महाप्रभु के? चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में आए थे चैतन्य महाप्रभु। पहले चीज ध्यान रखना, अगर उनको आपने भगवान मान के बात कर रहे हो तो फिर आपको समझ भी नहीं आएंगे। चैतन्य महाप्रभु किसके रूप में आए थे? कृष्ण भगवान भक्त रूप में आए थे। और विरह भाव के अंदर उपासना करते थे, क्योंकि जगन्नाथ जी की जो अर्च विग्रह है वो भी विरह भाव में है। किसमें है? विरह के भाव के अंदर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, हमें बताया कि भक्त को, क्योंकि किसी को अगर याद करना हो ना तो इन द मूड ऑफ सेपरेशन, विरह भाव से बड़ा भाव कोई होता नहीं है। मिलने के भाव से भी श्रेष्ठ माना गया है विरह का भाव। विप्रलंब, विरह के भाव में व्यक्ति कुछ और सोचता ही नहीं है, कुछ और सोचता नहीं है। मिलने पे मरते हुए नहीं देखा होगा, छोड़ने पे मरते हुए देखा होगा। मतलब इतना डीपली इन्फेक्ट करता है प्रभु जी विरह का भाव। कोई अपना बहुत क्लोज मर जाए, कई लोग मरते हुए देखे गए हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं उसके अंदर। पैदा होते हुए देखा किसी को मरते हुए? ये शो करता है विरह का भाव जो है, जो हमारे गौड़े वैष्णव सिद्धांत के अंदर हमारा मूल है, जो चैतन्य महाप्रभु ने, जो कृष्ण भगवान खुद क्या बन के आए? भक्त बन के आए। और उन्होंने सिखाया हमें कि हर समय, फिर हमारे आचार्यगणों ने बताया कि ये भाव कैसे लाएं। ये भाव आएगा सेवा से। किससे आएगा? सेवा से भाव आएगा। ये हम जितना भी साधना भक्ति के नियम करते हैं वो शुद्धि के लिए करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। हमें ये जन्म मनुष्य का मिलता है शुद्धिकरण के लिए। बताइए, जानवर, इनमें कभी शुद्धि का कोई है? कोई सिद्धांत नहीं है। हमारे में पैदा होते ही शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है जी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं भी और नहीं भी, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, भक्त के रूप में। स्वयं ही चैतन्य चरितामृत कहती हैं कि क्यों आए थे कृष्ण भगवान? जानने कि राधा रानी का जो ये भाव है ये है क्या। और वो मिलने का भाव को इतना श्रेष्ठ नहीं बताया राधा रानी ने, विरह के भाव को श्रेष्ठ बताया। ज्यादा समय ब्रज के अंदर राधा रानी किसके भाव में थी? विरह भाव में थी, विप्रलंब भाव में थी। उस भाव में जो आनंद है वो और किसी में नहीं है। बड़ा अजीब है ना, रो भी रहे हैं और आनंद में भी हैं। अब बोले ऐसा कैसे हो सकता है? ये रो भी रहा है और हंस भी रहा है, हो सकता है? एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं बता नहीं सकता आपको, कैसे बताऊं? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा कोई भाव ही नहीं है कि विरह के अंदर आनंद मिल रहा है कोई? नहीं है। दिस इज ट्रांसेंडेंटल भाव। ये मटेरियल भाव ही नहीं है, ये भौतिक जगत का भाव ही नहीं है। कैसे मिल जाएगा? कैसे पता लग जाएगा? इसको मैं बता, भाव को तो वैसे भी नहीं बता सकते। भाव सिखाया थोड़ी जाता है, भाव सिखाया जाता है? नहीं। भाव एक ऐसी चीज है जो स्वतः उत्पन्न होती है, स्वतः आती है, निकलती है।
तो इसलिए हमें तरीका बताया। उसके लिए सबसे ज्यादा एक चीज ध्यान रखिएगा, बड़े ध्यान पूर्वक जप करना। जो बहुत ध्यान पूर्वक जप करता है उसका मतलब स्लो नहीं, पता लगा 8 घंटे कर रहा है जप, सेवा नहीं कर रहा। क्यों मांग रहा है जप के अंदर? सेवा दे दो, सेवा दो, सेवा के लिए समय नहीं है। ध्यान से एक एक शब्द पे ट्राई करके देख लो। सिर्फ 4 दिन ही, ज्यादा नहीं कह रहा, कितने दिन? 4 दिन ही ध्यान से 16 माला जप के देखो, देखो क्या मिलता है। अभी वही कह रहा है ध्यान से। कोई बात घुस आती है, कभी कोई बात घुस आती है। होता है कि नहीं होता है कृष्ण मिर्जा? है ध्यान करके ट्राई करो, देखो, फिर ट्राई करके देखो ना। आपके सेवा में भी ऐसा आनंद आएगा, आप कहोगे ये क्या हो गया, मैं चेंज कैसे हो गया? क्योंकि कलयुग का धर्म ही हरिनाम है। क्या है? अर्च वगैरह के दर्शन करने, पूजा करना, आरती करना, सबका एक ही उद्देश्य है कि शुद्ध नाम लेना। क्या लेना? ये ध्यान रखिएगा। सारा कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ एक ही चीज के लिए हो रहा है कि शुद्ध नाम ले सकें। करके देखो, ट्राई करो, अपने आप ही करो। एक माला ही करके देखो सही तरीके से। अभी करते कहाँ हो? हाँ, एक ही माला में पागल हो जाओगे। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, मैं किताबों से नहीं बता रहा आपको। करके देखो, अरे ऐसे धुन में रहोगे कि बोलोगे क्या, ऐसे मस्त रहोगे जैसे हाथी होता है ना, जो मस्त हाथी, कोई चिंता नहीं है, डोल लिया है। हाँ, है। और ये भौतिक जगत के गन्ने के खेत हैं, उजाड़ दिया सारा। ये है नाम की महिमा, सारा नाम में छिपा है, सब कुछ। बस वहीं हम ढीले क्या पड़ जाते हैं? नाम में ढीले पड़ जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ नहीं सोचना, कोई डेटिस को नहीं सोचना, कुछ नहीं, सिर्फ नाम। क्योंकि जहां आपने अर्च विग्रह के बारे भी सोचा, उसका मतलब आपने नाम की श्रद्धा जो है वो कम हो गई। क्या हुई? जहां आपने एक जगह एप्लीकेशन लगा के दूसरे हाथ से बात कर ली, तो पहले वाले का बोलेगा चल दूसरी जगह मुंह मार ले वहां, और दूसरा वाले कहेगा पहले के मार ले मुंह। जब भी कई बार लोग कहते हैं कि हम चॉन्टिंग करते हुए अर्च विग्रह का ध्यान करें, अरे ये तो बेइज्जती हो गई नाम की, ये तो नाम की बेइज्जती हो गई। अरे नाम में सब कुछ है, क्योंकि नाम में और भगवान में कोई भेद ही नहीं है। अभी आप उस स्थिति पे भी नहीं आए। करिए तो एक बार, ट्राई तो करिए। अरे जीवा को पकड़ना पड़ जाएगा, जीवा नहीं रुकेगी, हर टाइम करती रहेगी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब शौच के लिए गए तो वहां भी जीवा क्या कर रही थी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पकड़ ली जीवा, पकड़ के बाहर आ गए। तो छोटा सा बच्चा गोपाल, वो कहता है क्या हुआ गौरांग महाप्रभु, ये क्या कर रहे हो? बोलते ये जीवा चुप ही नहीं होती, शौच में भी बोलती जा रही है हरे कृष्णा, गंदी जगह पे भी। बोलते तो क्या वहां मर नहीं सकते? वहां भी दम निकल सकता है, कितने लोग मरते हैं। हाँ, गोपाल
आज से तू गोपाल गुरु है। उस दिन से उनका नाम क्या पड़ा? गोपाल गुरु। तो भगवान ने लीला करी थी। ये है, करिए करिए, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करिए, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करिए, जगन्नाथ जी के बहुत, दोनों में भेद ही नहीं है। हम तो इस जगत में भेद लेके आए हैं, तो इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु की अलग करते हैं और जगन्नाथ जी की अलग करते हैं, दोनों में भेद नहीं है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक आपने जैसे अभी बताया कि पहले भजन क्रिया होती है, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, और एक लेक्चर में आपने बताया था कि निष्ठा को 5 चीज़ें ख़त्म करती हैं, 5 चीज़ें तोड़ती हैं। उसमें एक था डिसइंटरेस्ट। मतलब तो जब हम साधना भक्ति कर रहे होते हैं तो अधिकतर टाइम तो डिसइंटरेस्ट, मतलब ज़बरदस्ती ही कर रहे होते हैं, तो फिर वो क्या अनर्थ निवृत्ति करवाता है उस, अगर उस तरह से? डिसइंटरेस्टेड हो आप। क्यों डिसइंटरेस्टेड हो? क्योंकि अभी तक आपने इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। आपने अभी तक इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझ जाओगे ना, तो इंटरेस्ट जो है अपने आप जागरूक हो जाएगा। जिस चीज को आप इंपॉर्टेंस देते हो लाइफ के अंदर, उसमें कभी डिसइंटरेस्टेड नहीं होगे। अगर नरी को कहा जाए कीर्तन करता रहेगा ये, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है उसमें। आप डिसइंटरेस्टेड क्यों हो गए? क्योंकि आपको बेसिकली अभी तक आपको ये यकीन नहीं है कि भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठतम है। ये प्रॉब्लम है, इसीलिए फिलॉसफी है। नहीं तो फिलॉसफी की जरूरत ही क्या है? दर्शन की जरूरत क्या है? दर्शन की जरूरत इसीलिए है कि अभी आपकी श्रद्धा जो है वो क्या है? कोमल है, और कईयों की तो है ही नहीं। उनकी श्रद्धा क्या है? भौतिक में है, माया में है। डिसइंटरेस्टेड क्यों होते हो? सोचो। The answer is simple. What are you disinterested in? जैसे हमें कोई कहे कि भौतिक कार्य करना है, तो इंटरेस्टेड हो गए? नहीं हो गए, डिसइंटरेस्टेड हो गए। डिसइंटरेस्ट से करोगे कार्य। बच्चे भी करते हैं ऐसे, परंतु जब उनका जब बड़े होने लगते हैं, जब उनको पता लग जाती है इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वता क्या है, तब क्या होते हैं फिर? इंटरेस्टिंग आ जाता है। जब भी आएंगे फेजेस, ये हमारे आचार्यों ने बताया है, ये फेज जो हैं ये आते हैं, परंतु उनको कैसे दूर किया जाता है? बुद्धि से। डिसइंटरेस्टेड, और ये सब मन के काम है। क्या? लाइक और डिसलाइक, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सब क्या है? किसके काम है? ये सारे काम मन के हैं। और मन को सिर्फ एक चीज से कंट्रोल किया जा सकता है, वो है बुद्धि। और बुद्धि में क्या पेट्रोल होना चाहिए? दिव्य ज्ञान। क्या होना चाहिए? दिव्य ज्ञान होना चाहिए। गुरु, जब हम इंटरेस्ट के साथ कर रहे होते हैं तभी वो अनर्थ निवृत्ति करवाता है। हाँ जी, जब हम इंटरेस्ट के साथ करते हैं तभी वो अनर्थ निवृत्ति करवाता है। हाँ, नाम जो है ना, वो आपको जो सेवा है, हम नाम की सेवा करते हैं, नाम जप कर। हम नाम जप कर किसकी सेवा कर रहे हैं? हर चीज की सेवा करने का अलग तरीका है। जैसे पैर में दर्द हो रहा तो पैर दबाते हैं, गले में दर्द हो रहा तो क्या करना चाहिए? गला दबा देना चाहिए। हाँ जी, मर जाएगा। अरे साहब उधर दर्द हो रहा था, बोलते दबा दो। गले में दर्द हो रहा तो बोलते हैं मत दबाओ। डिसाइड करो। इसी तरीके से नाम की सेवा कैसे होती है? नाम का जप कर कर। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको? जप करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। तो ये शुद्धि कौन कराते हैं? भगवान कराते हैं। क्योंकि नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो शुद्धि कौन करते हैं? भगवान करते हैं। हम शुद्धि नहीं कर सकते, हमें नहीं आती शुद्धि बुद्धि करना। कौन करते हैं शुद्धि?
नाम के रूप में भगवान हमारी शुद्धि कर रहे हैं। कलयुग का धर्म है नाम, तो इसीलिए तो ये फेजेस आएंगे, उस टाइम बुद्धि का काम लो। ए चल मन, यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू योर माइंड, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। यस, आप अपने मन से बात कर सकते हो क्योंकि आप मन से पृथक हो। आप देख सकते हो कि बुद्धि बात कर रही है मन से, चेक कर लो। हमने तो बहुत शुरू में देख लिया था ये कि मन ये कह रहा था, बुद्धि कह रही है चल हट। जी कि अगर किसी का 10 रुपये रख लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है ना प्रभु जी, है लोकानंद प्रभु, ऐसा तो बहुत होता है। तो बुद्धि कहती है नहीं, अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्या पता कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाए इस पे, इस 10 रुपए के सामने कितने जीरो लग जाए पता ही नहीं, क्योंकि वो चांस कम मिलेगी। तो बुद्धि कह रही है, तो आप देख सकते हो मन कह रहा है और आप हंस रहे हो क्या? हाँ, मन से अपने आप को अलग कर सकते हो आप, बुद्धि करती है। फिर एक स्टेज आती है, जैसे प्रभुपाद जैसे जो है शुद्ध भक्त हैं, उनकी आत्मा बोलती है। आत्मा बोलने का मतलब भगवान बोलते हैं, क्योंकि आत्मा क्या है, भगवान का अंश है। इसलिए हम भी ईश्वर हैं, परंतु क्या, सेवा करने वाले ईश्वर। कौन से? हाँ, और भगवान कौन से ईश्वर है? सेवा लेने वाले ईश्वर। ये ध्यान रखिएगा, वो स्वामी ईश्वर, हम सेवक ईश्वर। क्या? तो ये झगड़ा चलेगा जब तक कि आप प्रेम की स्थिति पर नहीं आते, तब तक ये झगड़ा चलेगा। और जितना ज्यादा आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, उतना ये जो चीजें एक्ट कर रही है ना, ये अनर्थ जो हैं और सब, ये उतने सूक्ष्म होते चले जाते हैं। शुरू में ये स्थूल होते हैं। क्या होते हैं? ये स्थूल होते हैं, परंतु आस्ते आस्ते ये क्या होते हैं, ये सूक्ष्म होते चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये शुरू में स्थूल होते हैं। स्थूल को मैंने खाना छोड़ दिया। अब जैसे कई बार होते थे, डिवोटी बोलते थे बाहर के सामने निकलते हैं तो दिल कर जाता है कि अंदर घुस जाए। ये फॉरेनर्स के साथ हाल जाता है, क्योंकि वो लोग तो दिन रात ही पीते हैं। तो वो स्थूल था। क्या था वो? तो उसको काबू करना आसान था। सबसे सूक्ष्म होता है यश। क्या? सबसे सूक्ष्म जो मारता है वो क्या मारता है? जीवन में देख लो, अब वो कोई 2 गाली दे दे, क्या लगता है? मुझे गाली दे रहा, मैं? भाई साहब आप क्या बकरे, मैं कर रहे हैं, मैं हैं? नहीं, बताइए, कोई पैसा ले जाए आपको और 4 गाली दे जाए, कौन सी चीज आप तैयार हो? बोले पैसे ले जाए, गाली ना दे। अहंकार की पराकाष्ठा। मुझे यही मैं साफ कहता हूं, जो जितना ज्यादा सेंटिमेंटल है, उसका मतलब उतना उसका ईगो ज्यादा है। अरे ये बड़ा भावुक व्यक्ति है, भौतिक जगत में बड़ा अच्छा माना जाता है, वो बड़ा सेंटिमेंटल है। अबे मेंटल है ये। हाँ, इसके अंदर अहंकार को ठेस लगती है इसकी बहुत जल्दी। इसका अहंकार पराकाष्ठा पे है। इसको जरा सा कह दो ना, बड़ा बुरा लगता है इसको, मत इसको। क्या है कारण? अहंकार का। इसलिए क्या बनना चाहिए? चिकना घड़ा। क्या? जब गुरु कुछ कहे तब हाँ यार, बाकी कोई कहते अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू। पाप कट रहे हैं। क्या कट रहे हैं? गुरु जब कहता है तो पाप नहीं कट रहे, घड़ा फूट रहा है। समझ में आया? सारा खेला ऐसे सूक्ष्म होता है। आप खुद नोट करोगे, जैसे जैसे आप भक्ति में बढ़ोगे तो लर्न, कीप योर इंटेलिजेंस ओपन। सीखो सीखो। मैं अपने पिताजी का ही याद रखता हूँ, बस वो कहते हैं
फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अर्थात जहां गोता खाते हो उससे सीखिए, उससे सीखिए, तभी तो प्रायश्चित कर पाओगे। ये तो प्रायश्चित कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लड़ो, बुद्धि से लड़वाओ मन को। किससे? मन को मन से लड़वाते हो। अब चक्कर ये है, हाँ, और मन तो बदमाश है। आपका मन एक इच्छा से दूसरी इच्छा को लड़वा देते हो। मन कहता है ये पूरी हो या वो पूरी हो, पूरा तो मेरा ही हो रहा है काम। बुद्धि से लड़वाओ उसको। मेक द इंटेलिजेंस फाइट विद योर माइंड। भेद करो जड़ चेतन का। पहली चीज जानने की कोशिश करो, जड़ और चेतन। ये लड़ाई किस लिए कर रहा हूं? ये मन जो है जड़ की तरफ प्रेरित कर रहा है या चेतन की तरफ? ये मेरी उन्नति की बात कर रहा है या अपने चक्कर में लगा है? ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया अनमोल? तो इसलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। और किसी का है कोई क्वेश्चन? सूक्ष्म का आपने बताया ना गुरुजी, सूक्ष्म का और मतलब सूक्ष्म का मन के अंदर ही बनाते रहे, किले बना रहे हो फालतू के भौतिक जगत के। बोले मैं कर थोड़ी रहा हूं, अपने आप को देना शुरू कर देता है। और सूक्ष्म में आया था कि मैं इतने दिन हो गए भक्ति करते हुए। ये सब सूक्ष्म है। हमने तो ये सुना था इतना भक्ति करता जाता है उतना बड़ा दास बनता जाता है, सोचता है बॉस बन रहे हूं मैं तो। ये सूक्ष्म है नहीं है। मैं सीनियर हूं, ये जूनियर है। ये सब क्या है? हाँ जी, आपको सेवा दी गई है, आप दास हैं। दास के रूप में याद रखो, मैं दास के रूप में डांटता हूं। किसके रूप में? दास के रूप में। हाँ, मालिक का ध्यान रखता हूं इसलिए डांट रहा हूं। पर तो ये कि मैं सीनियर हूं इसलिए मैं डांट सकता हूं। गया घड़ भैंस पानी में। समझ में आया? तो ये सूक्ष्म ऐसे अनेकों चीजें आती रहेंगी। एक प्रश्न था और गुरुजी, जैसे आज का जो मतलब भागवत में प्रभुपाद जी का तात्पर्य था 3:23-57, तो उसमें मतलब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ऐसे लिखा है कि एन इंटेलिजेंट मैन शुड यूटिलाइज गुड अपॉर्चुनिटीज। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ द लाइफ एंड द सेकेंड अपॉर्चुनिटी इज टू take birth in a suitable family where there is cultivation of spiritual knowledge. This is rarely obtained. फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला कि द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इज टू हैव द एसोसिएशन ऑफ ए सेंटली पर्सन। तो ये जो दो बात हुई और जो थर्ड बात हुई, तो ये हाँ। एक अलग ऑप्शन है गुरुजी। नहीं, पहली चीज मनुष्य शरीर मिले। हाँ। दूसरा चीज एक ऐसे परिवार में जन्म मिले जहां की कृष्ण की बातें होती हों, कृष्ण के बारे में बताया जाए। तीसरा द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी मतलब कि इन सबसे ज्यादा कि अच्छा। आपको शुद्ध भक्त का एसोसिएशन मिल जाए। तो प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे सेकंड में मतलब भक्त के कुल में जन्म मिला, भक्ति कुल में जन्म लिया था प्रभुपाद ने भी, परंतु उनके फादर जो थे वो गुरु नहीं थे। अच्छा, तो मतलब उनको बीज डाल दिया था। गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। अच्छा, तो इसीलिए आपको किससे मिले? प्रभुपाद को क्यों मिला? पहला मनुष्य शरीर, हाँ। दूसरा एक ऐसे परिवार में, और तीसरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। क्लियर हो गया? शुद्ध भक्त के वो मिले। तीसरा वाला जो वो है वो सबसे ग्रेटेस्ट सबसे ग्रेटेस्ट है, क्योंकि पहले दो भी ना हुए हों तो तीसरा मिल जाए तो काम हो गया। काम हो गया। इसलिए उसको ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है? मोस्ट पावरफुल। फर्स्ट पावरफुल, यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। पहला पावर आपको क्या मिली? मनुष्य जन्म। दूसरा पावर आपको क्या मिली? कि आपके परिवार ऐसा मिल गया जहां की आपको भक्ति बताई जाती है। परंतु भक्ति बताई जाती है उसको जरूरी नहीं कि भक्त बन जाओगे। तीसरा, भक्त का एसोसिएशन मिल जाए, शुद्ध भक्त का, बस हो गया काम। अगर दो भी ना मिले हों तो भी काम। आप कहोगे मनुष्य शरीर भी ना मिला हो, हाँ, शुद्ध भक्त चाहे तो कुत्ता को भी तार दे। क्या कर दे? जैसे कल भागवत कह रहा था, डॉग प्रभु। हाँ, सही कहा उसने। प्रभु तो है ही नहीं है। हम प्रभु किसको संबोधित कर रहे हैं? आत्मा को। प्रभु तो सभी है। तो दूसरे कौन सा शरीर लिया हुआ है?
डॉग का, कुत्ते का शरीर मिला है उसको। प्रभु जी ने गड़बड़ करी, क्या करी? इसलिए प्रभु जी पैदा हो गए कुत्ते के रूप में, परंतु है तो प्रभु जी है, नहीं है, आत्मा तो है ही। इसीलिए तीसरा वाला तो हम सब तो कहाँ ऐसे परिवारों में थोड़ी हुए थे कि जहां पता लगा गया है भक्ति सिखाई जा रही है। सिर्फ इनकी प्रभुपाद जी की कृपा से। और ये शो करता है कि वापू की जरूरत ही नहीं है, आज भी उनकी वाणी काम कर रही है। वापू में जुड़े हुए लोग गिर गए, आज उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, परंतु जिन्होंने उनकी वाणी को जीवन में लगा लिया उनका उतर गए। तो यहां जो तीसरा बता रहे हैं प्रभुपाद जी, सेंटली पर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटली पर्सन, एसोसिएटिंग विद द सेंटली पर्सन? उसकी वाणी, जय प्रभुपाद जी ने कहा था कि वैष्णव नेवर डाइज बिकॉज ही लिव्स थ्रू हिज इंस्ट्रक्शंस। प्रभुपाद जी कभी जाएंगे ही नहीं, परंतु आप छोड़ना चाहो 2 मिनट छोड़ दो उनको, उनकी आज्ञा का पालन करना छोड़ दो, खत्म। तो इसलिए ध्यान रखना। तो तीसरा जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दिस इज द, ये तो जैसे कि सनातन गोस्वामी जी ने या रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि दीक्षा क्या होती है? दीक्षा वो है जिसके अंदर लोहे को सोना बना दिया। क्या? लोहे को सोना बना दिया। होता ना एक पारस पत्थर जो होता है उसको लोहे पे लगा दो, वो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त भी पारस पत्थर है। हम जैसे पतित जीवों के जीवन में छूने देना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा? छूने देना पड़ेगा उनको, भक्त बना देंगे, शुद्ध भक्त। यह है प्रभुपाद जैसों की ताकत, वो है असली पारस। ठीक है। हाँ, क्या था प्रश्न आपका? हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया जैसे 3 क्या बोलते वो होते हैं ना लेवल, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी। तो आपने बताया था कि लेक्चर में कि मध्यम अधिकारी जो है उसका फेथ मतलब हिला नहीं सकता व्यक्ति, मतलब निष्ठा होती है उसको। परंतु अब जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि जब तक प्रेम के लेवल पे नहीं आएगा तब तक वो मतलब हिल सकता है। तो कुछ समझ नहीं आया, मतलब ये कुछ। हाँ, तो वो अलग तरीके से डिफ्रेंशिएशन है। मध्यम अधिकारी के अंदर भी लगा के चलो। मध्यम अधिकारी का क्या मतलब है? एक क्या हो सकता है? कनिष्ठ मध्यम, एक मध्यम मध्यम, एक उत्तम मध्यम। नहीं हो सकता है? बता। तो आप लोग एक इतना बड़ा बैंड है, बैंड विथ कहते हैं ना हम लोग। लोअर भी हो सकती है, मिडल भी हो सकती है और हायर भी हो सकती है बैंड विथ। इसी तरीके से कनिष्ठ अधिकारी भी हो सकता है, कनिष्ठ कनिष्ठ, कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ उत्तम। परंतु वो उत्तम से उसका लेना देना नहीं है, कनिष्ठ में उत्तम है। जैसे ये 3rd डिवीजन में पास हुआ है, 3rd डिवीजन कितना 45% तक होता है ना? कितना 33 से नहीं बैंड होती है उसकी भी 33 45 60 2nd डिवीजन, 60 से ऊपर। अब किसने कहा मैं फर्स्ट क्लास आया हूं? कौन सा वाला? 60.1%, 60% या डिस्टिंक्शन वाला 99%। तो इसी तरीके से अब वो तो मैंने सिर्फ बता दिया आपको 3 पार्ट में। अरे मध्यम अधिकारी में पता लगा इनफाइनाइट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। कि ये मध्यम कनिष्ठ में, मध्यम के अंदर भी कनिष्ठ में, कनिष्ठ में उत्तम में, उत्तम में कनिष्ठ। क्या कर लेगा फिर? किस चक्कर में फंस रहा है? हैं जी? नहीं, क्योंकि ये सारा भाव है। तो भाव में तुम डिजिट तो नहीं लगा सकते। लगा सकते हो? नहीं लगा सकते डिजिट। इसलिए उसका स्पेक्ट्रम कितना वाइड हो जाता है। उसका स्पेक्ट्रम जो है इतना वाइड हो जाता है। तो इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, लगे रहो, छोड़ो नहीं कि मृत्यु पे छोड़ देंगे। नहीं, मृत्यु के बाद भी करेंगे। क्या? क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होगी, मेरी थोड़ी होगी।
मैं तो भक्ति करता था, करता हूं और करता रहूंगा। कोई परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी, भगवान स्वयं आगे कह दे तो सेवा रोक दे, बोले आप जाओ अपने घर, क्या कुछ नहीं। मैं सेवा नहीं रोकने वाला। क्या? हाँ जी, ये होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे आप विरह भाव के बारे में बता रहे थे, तो विरह भाव तो जब आपने एक्सपीरियंस करा होता है तो विरह आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट अपने लाइफ में कभी वो चीज़ याद ही नहीं, तो विरह को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? क्या इसको फैंटेसाइज करना पड़ेगा? क्योंकि आपने आंसर दिया है सेवा करके आ जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपने एक्सपीरियंस किया हुआ वही भाव एक्सपीरियंस करते हैं। नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। मैं प्रीवियस लाइफ टाइम्स की बात नहीं कर रहा, इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो। आपने दांत के दर्द को महसूस, जब दांत में दर्द हुआ तो पहली बार हुआ। अब बोले तुझे दांत में दर्द हो रहा है कैसे पता लगा? पहले तो तूने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो विरह भाव जो है वो आपको पहले एक्सपीरियंस करना होगा तब पता लगेगा। नहीं होगा ऐसा। आप लोगों ने विरह भाव के शैडो को तो सबने एक्सपीरियंस किया है। विरह का मतलब क्या है? कि यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सेपरेशन हो गई ना प्रभु जी। परंतु वो विरह असली विरह नहीं है, वो असली विरह नहीं है। परंतु आपने सबने सेपरेशन सबने एक्सपीरियंस किया, सबने एक्सपीरियंस करना चाहते हो। जो गृहस्थ है अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दो, उसको ढूंढने निकल जाओ, देखो कैसे वैर होता है एक सेकंड में। अरे कहां गया है जी? 2 मिनट लगेंगे एक्सपीरियंस करने में। जिसको आप बहुत क्लोज समझते हो ना, उसको खुआ दो, देख लो, अभी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा विरह भाव क्या होता है। परंतु वो विरह नहीं है, वो भौतिक विरह है। क्या है वो मन का मजा खत्म हो गया, इसलिए उसको विरह हो रहा है। हमारा भगवान की सेवा पॉजिटिव विरह है। हमारा क्या है? हमारा पॉजिटिव विरह है। जो आत्मा का विरह होता है वो पॉजिटिव है, उससे आनंद मिलता है। बच्चा खो जाए, आनंद मिला है कभी? है बताइए मुझे। भौतिक जगत के अंदर विरह जो है वो दुख देता है, और बहुत जबरदस्त दुख देता है। कोई अपना मर जाए, मैं एक्सट्रीम में ही बात करता हूं, जिसको आप बहुत ही क्लोज थे, तो क्या होता है? वो विरह जो होता है वो आनंद देता है। यहां पता लगा कि विरह जो है वो आनंद दे रहा है। यार ये क्या है? तो यही तो है। समझो इसको, मैं क्या कहता हूं, स्पिरिचुअलिटी इज ऑपोजिट ऑफ मटेरियल। तो विरह को भौतिक जगत में दुख देता है, तो विरह को क्या देना चाहिए? आध्यात्म में आनंद देना चाहिए। ये समझिएगा। तो इसलिए विरह को आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जब कोई चीज आपके हिसाब से नहीं होती तो एक सेपरेशन हो जाती है उस ऑब्जेक्ट से, उस कार्य से, उस सर्कमस्टांसेस से। दैट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ विरह। परंतु दैट विरह इज नॉट ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। दैट ग्रीड। दो तरह के लोभ हैं, एक भौतिक लोभ है और एक आध्यात्मिक लोभ है। लोभ के बगैर कोई चीज प्राप्त नहीं होती, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। यह ऐसी क्वालिटी है, क्योंकि लोभ का मतलब क्या है? क्या कहेंगे हिंदी में? क्या कहेंगे? इंटेंस डिजायर, इंटेंस, कि चाहिए, इसके बगैर मैं मर जाऊंगा, मुझे चाहिए। समझ में आ रहा है आपके? तो इसलिए विरह आपने सबने एक्सपीरियंस किया, सबने सेपरेशन। परंतु दैट इज आनंद देने वाला विरह तो अभी आप तक देखा ही नहीं। वो तो जब आप देखोगे, जैसे आपने कभी, मैं आपको कहूं कि कानपुर के लड्डू खाएं क्या? पूरे वर्ल्ड फेमस है कानपुर के लड्डू। आप खाओगे, वाह क्या टेस्ट है। कैसे बोल दिया टेस्ट, जब तक आपने पहले किया ही नहीं था टेस्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यू कैन बी टेस्टिंग, यू विल अंडरस्टैंड दैट। हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना था। हम शिक्षाष्टकम नहीं,
हम बोलते हैं ना युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रवर्सायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, तो ये क्या, ये भी इट कम्स अंडर हाँ, ये तो विरह भाव है ना कि मेरे लिए कृष्ण भगवान का ना होना, मेरे लिए पूरी दुनिया जो है वो शून्य के समान है। बाकी जो भी मेरी रिलेशनशिप्स हैं सब जीरो है। जैसे कई लोग होते हैं, अरे मेरा धन चला गया तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, वो धन के ऊपर लगा देते हैं पूरा पूरा, पागल हो जाते हैं जरा से उसके अंदर। मेरा ये क्वेश्चन है कि आज के समाज के झगड़े का क्या कारण है? आज के समाज का, आज के समाज के झगड़े का क्या कारण है? कृष्ण को भूल गए। जैसे ही कृष्ण को भूल जाएंगे तो क्या होंगे, झगड़े होंगे। कृष्ण को भूलने से व्यक्ति पागल हो जाता है। पागल लोग क्या करते हैं, जब दो कुत्ते होते हैं, देखा नहीं लड़ते हुए कुत्तों को, रोड पे देखा है कुत्तों को लड़ते हुए देखा है कभी? हाँ। है ना, वो कृष्ण को भूल गए इसलिए लड़ते हैं। ऐसे इंसान मनुष्य जब भूल जाता है समाज तो आपस में लड़ते हैं, कृष्ण को भूल गए। जैसे कृष्ण को याद करेंगे समाज, झगड़ा खत्म, भक्त बन जाएंगे ना। भक्त झगड़े थोड़ी करते हैं, करते हैं भक्त झगड़े? हाँ? भक्त झगड़े करते हैं? नहीं। भक्त नहीं करते, तो इसलिए भक्त नहीं है इसलिए झगड़ा करते हैं। इसलिए सबको क्या बनाना है, भक्त, कृष्ण भक्त, है ना। कृष्ण भक्त। हरि बोल। थैंक यू गुरु जी। और किसी? हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, आपने एक लेक्चर में बताया था जब चैंटिंग करते हैं हम तो गुहार लगाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या था? गुहार का मतलब भगवान मुझे सेवा दो, ये भाव अंदर से, चिल्लाना नहीं, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। चिल्लाना भी, चिल्ला भी सकते हो, जहाँ 5-7 किलोमीटर दूर चले जाओ। भक्ति विनोद ठाकुर जी जब नवदीप में थे तो जब वो हरे कृष्ण महामंत्र करते थे तो कई बार इतनी जोर से गुहार लगाते थे कि 4-4 किलोमीटर तक सुनाई देता था। क्या? हाँ, हरे कृष्णा, मतलब कहाँ ऐसे। परंतु आप लोग मत ट्राई करना, हैं जी। पता लगा पुलिस वाले ने थाने में डाल दिया, और अगले दिन गाड़ी आ गई मेंटल हॉस्पिटल से। तो अंदर से वो भाव है, क्या है, कई बार नहीं रुकेगा वो भाव निकल के आएगा बाहर। अभी आप उस स्थिति पे नहीं हो, अभी आप वो भाव भी पैदा करो कि भगवान के कि सेवा का भाव, कि अभी भी मेरे को सेवा 24 घंटे नहीं कर पा रहा। दिस इज द क्राई ऑफ द चाइल्ड। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, क्राई ऑफ द चाइल्ड फॉर द मदर। जैसे बच्चा अगर इधर उधर हो जाए माँ से तो रोता है, वो उसका विरह भाव है। कहाँ गई ढूंढता है इधर उधर। यही भक्त का हाल हो जाता है। परंतु उसके लिए इस विरह को जानने के लिए आपको, इस लेवल की विरह के लिए आपका प्रेम का परिकाष्ठा बहुत होनी चाहिए। जब तक प्रेम टॉप लेवल पे नहीं होगा तो यह विरह भी नहीं आएगा। लाइफ के अंदर मेरे से कोई पूछे आपने विरह एक्सपीरियंस किया, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं किसी से अटैच ही नहीं हुआ, ना माता पिता से हुआ ना किसी से हुआ। तो वो चले जाते हैं, उनकी डेथ हो गई तो भी ठीक है, चलो ठीक है। भक्ति में आ गए थे तो और वो हो गया कि बिल्कुल ही कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। परंतु ये कृष्ण भगवान कई बार आपको मिलेंगे भी, आपको दर्शन देके गायब हो जाएंगे। आपकी जो उत्कंठा है ना उसको ऐसा बढ़ा देंगे कि आप पागलों की तरह घूमोगे उनके लिए। कई भक्तों के साथ किया उन्होंने ऐसा, जिससे कि भक्त का विरह भाव इतना तेज हो गया कि वो आनंद में ऐसे पागलों की तरह हो गया। आनंद में वो भगवान करते हैं। मैंने कई भक्तों के साथ किया है, दर्शन देके। और जैसे एक बाबा जी को कुटिया के सामने एक मांडसी लगाए थे ना, क्या कहते हैं उसको, ऊंचा बनाए थे ना कि अंदर दहलीज पे बनाया हुआ। तो कृष्ण भगवान आ जाते थे, ये कृष्ण भगवान अंदर से ले आते थे और बाहर बैठ के दोनों खेला खाली करते थे, बैठते थे, बात करते थे, खिलाते थे उनके अपने। एक दिन ये लेके आते थे उनको बाहर,
एक दिन कृष्ण भगवान अंदर थे, उन्हें कहा कि दहलीज, अरे मैं अंदर हूं, मुझे निकालो ना, बाहर लाओ। तो इनके मन में आ गया, इन्होंने अरे क्या बात कर रहे हो, वामन के रूप में तो पता लगा एक पग में दुनिया पूरी ब्रह्मांड नाप दिया था, अब ये जरा सी दहलीज पार नहीं हो रही। तो भगवान ने कहा अच्छा तेरा ये भाव है, उसके बाद वो गायब हो गए। कि भाव चेंज हो गया ना, बच्चे से क्या हो गया, भगवान का भाव आ गया। हाँ अभी हाँ, परंतु अभी मत करो, एक्टिंग करोगे, अभी कलाकार लगोगे। क्या कलाकार विदाउट कार? हाँ, वो बेसिकली अभी वो एक्चुअली उसको मैं क्या कहूं, उसको ज्यादातर आभास कहा गया है हर जगह, नाम आभास, ये आभास है। आप जैसे कीर्तन भी करते हैं, उसमें भी होता है, आभास होता है, परंतु अच्छा है, कुछ ना होने से बेटर है, शुद्धि होगी, शुद्धि होगी। यह आभास भी आध्यात्म का आभास है ना, अपना कार्य करेगा। हाँ, आपका मूड ये होना चाहिए, भगवान को मजा आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा, क्या मुझे दिख नहीं रहा, परंतु ये नाच रहे हैं। तो शुरू में मजा आएगा, फिर आपको बाद में आनंद आएगा। क्या? हाँ, शुरू में जब आप क्योंकि नाम का अगर आप इफेक्ट होगा ना, तो उसमें ट्यून फ्यून नहीं होती। फिर कृष्ण बोलते ही पागल हो गया, कृष्ण गया। अभी हमको तो धाप वाप पे मजा आता है, किस पे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में धड़ धड़, जब बम्पर बज रहा है तब हमारा बम्पर चालू होता है। तो ये सब है, परंतु इसका मतलब नहीं है कि भगवान को अच्छा नहीं सुनाना। चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी उनकी टोली होती थी साथ में, जो जगन्नाथ रथ यात्रा के अंदर चलती थी, वो सब के सब गाने में एक एक्सपर्ट होते थे, उनको लगाते थे, क्योंकि ये सिखाते हैं उससे कि भगवान को बेस्ट ऑफर करो। क्या है? भगवान को क्या ऑफर करो? बेस्ट। सो कहते हैं बुके, बुके करते हैं ना, बुके में अलग अलग फ्लावर होते हैं, लाल भी, पीला भी, सफेद भी, हरा भी चीजें होती हैं सब। तो बुके, तो बेस्ट ऑफ एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, जो बेस्ट है। श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय हो, श्री श्री गिरि गोवर्धन जी की विजय हो, श्री श्री गौर निताई जी की विजय हो, शिल प्रभुपाद की विजय हो, सामवेद भक्त वृंद की विजय हो, निताई गौर प्रेमानंदे। आप सब सम्मिलित भक्त वृंद की जय हो।